किस तरह से धीरे 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 शिक्षा को इतना महंगा कर दिया जा रहा है। जो आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उच्च शिक्षक संस्थानों में जा ही नहीं पा रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर के या पब्लिक या सरकारी जो उच्च शिक्षक संस्थान थे, उनको धीरे धीरे कमजोर करा जा रहा है। आप ना नए संस्थान खोलो, पुरानों वालों को बंद कर दो, तो व्यक्ति क्या करेगा? पूरा का पूरा जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन सेक्टर है, वो निजी हाथों में सौंप दो। जैसे 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 आपका शिक्षा महंगी होती जाएगी, धीरे धीरे, चाहे वो आदिवासी का बच्चा हो, चाहे वो दलित का बच्चा हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का बच्चा हो, वो धीरे धीरे शिक्षा से दूर हो जाएंगे। जो इस देश में 90% हैं बहुजन समाज, आज उच्च शिक्षा संस्थानों में उन्हें सिर्फ 12% जगह मिल रही है। क्या मोदी जी ने आज तक इसके लागू करने के लिए संसद में कोई नियम पारित करा? उनकी मंशा है कि बहुजन की बात करो पर मित्रों की सुनो। साथियों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीकर हर कोई धारता है। बाबा साहब ने साहब कहा था कि आपको दो तरह की शक्तियां बहुत जरूरी है अगर समानता आप लाना चाहते हैं, बराबरी लाना चाहते हैं। पहला है वोट का अधिकार, जो कि आपने देखा होगा किस तरह से भाजपा के लोग वोट चोरी कर रहे हैं। दूसरा है आरक्षण, हर स्तर पर, और विशेषकर शिक्षा के संस्थानों में आरक्षण होना अनिवार्य है अगर हम लोग समानता लाना चाहते हैं। एक आदिवासी परिवार का बच्चा, एक दलित परिवार का बच्चा, एक पिछड़े वर्ग का बच्चा अगर पढ़ाई करना चाहता है तो उसके सामने सबसे बड़ी दो चुनौतियां होती हैं। पहली चुनौती है प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण करना। दूसरी चुनौती होती है महंगी शिक्षा, क्योंकि जिस तरह से गौतम जी ने भी बताया कि किस तरह से धीरे 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 शिक्षा को इतना महंगा कर दिया जा रहा है कि जो आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उच्च शिक्षक संस्थानों में जा ही नहीं पा रहे हैं। और आपको यहां पर क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगी। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। कैसे? सबसे पहले जो पब्लिक सेक्टर के या पब्लिक या सरकारी जो उच्च शिक्षक संस्थान थे, उनको धीरे धीरे कमजोर करा जा रहा है, उन्हें बंद करा जा रहा है, नए संस्थान नहीं खोले जा रहे हैं। उसके बाद जो पुराने संस्थान हैं, उनको धीरे धीरे बंद करा जा रहा है। आप ना नए संस्थान खोलो, पुरानों वालों को बंद कर दो, तो व्यक्ति क्या करेगा? उसके बाद आपका खेल चालू होता है निजीकरण का। पूरा का पूरा जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन सेक्टर है, वो निजी हाथों में सौंप दो, ताकि जैसे 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 आपका शिक्षा महंगी होती जाएगी, धीरे धीरे, चाहे वो आदिवासी का बच्चा हो, चाहे वो दलित का बच्चा हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का बच्चा हो, वो धीरे धीरे शिक्षा से दूर हो जाएंगे। और आज यही हमारे देश में हमें देखने को मिल रहा है। साथियों, शिक्षा संस्थान एक समाज का दर्पण होता है। वहां पर आपको हर वर्ग का बच्चा मिलता है, हर धर्म का बच्चा मिलता है, हर जाति का बच्चा मिलता है, गरीब मिलता है, अमीर मिलता है। और यही एक वो जगह होती है जहां से भाईचारा शुरू होता है। हमारे जो लोकतंत्र का स्तंभ है, जिसको फ्रेटर्निटी बोलते हैं, भाईचारा, उसकी नींव स्कूलों से शुरू होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से शुरू होती है। और यही भाईचारा आगे बढ़कर देश की नींव को मजबूत करने का काम करता है। आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए, जो 90% बहुजन समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी, मतलब दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग, अगर उसी को एजुकेशन सिस्टम में 12% से ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो यह कैसा न्याय है? क्या यह समानता है? मतलब जो इस देश में 90% हैं बहुजन समाज, आज उच्च शिक्षा संस्थानों में उन्हें सिर्फ 12% जगह मिल रही है। तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। और जो रिपोर्ट की यहां बात करी गई, जो स्टैंडिंग कमेटी की बात करी गई, उसकी रिपोर्ट में यह साफ है, जिसके अध्यक्षता दिग्विजय सिंह जी ने करी थी, और उसमें
31 सांसद थे, 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उन्होंने जब, और हर पार्टी का वर्ग का व्यक्ति उसमें था, उन्होंने ये जब रिपोर्ट साझा करी जिसमें कहा गया कि उच्च शिक्षक संस्थानों में, प्राइवेट हायर एजुकेशन में आदिवासी को सिर्फ 0.5%, मतलब 0.5% जगह मिली गई पूरे देश में, दलित को 0.8% पूरे देश में, और पिछड़े वर्ग को 11%, मतलब 12% में आपने देश के 90% लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया। और जब यह रिपोर्ट आई, उन्होंने यह सिफारिश करी है, सारे दलों के सांसदों ने मिलकर उन्होंने यह सिफारिश करी है कि हायर एजुकेशन में, प्राइवेट हायर एजुकेशन में दलित समाज का प्रतिनिधित्व 15% होना चाहिए, आदिवासी समाज का रिप्रेजेंटेशन 7.5 7.5% होना चाहिए, और पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन 27% होना चाहिए। तब जाकर हम न्याय दे सकते हैं। और यह जो संविधान में संशोधन हुआ था, 15(5) का संशोधन, यह सबसे क्रांतिकारी संशोधन हुआ था। किसने करा था? कांग्रेस की यूपीए सरकार ने करा था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने करा था। और जब वो ये लेकर आए थे, उन्होंने समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए यह संविधान में संशोधन करा, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग को 27%, 15% और 7.5% का आरक्षण देने की सिफारिश करी थी, और यह संविधान का एक हिस्सा है। पर क्या कारण है कि 11 साल हो गए? क्या मोदी जी ने आज तक इसके लागू करने के लिए संसद में कोई नियम पारित करा, कोई लॉ लेकर आए? नहीं लेकर आए, क्योंकि उनकी मंशा बहुजनों को साधने की नहीं है। उनकी मंशा है कि बहुजन की बात करो पर मित्रों की सुनो, और यही हकीकत है। उनके मित्र जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में बैठे हैं, इस देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा है, इस देश में कॉर्पोरेट राज चल रहा है, और यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साथियों, कांग्रेस का क्लियर मैंडेट है, क्लियर मांग है कि हम चाहते हैं कि जो निजी शिक्षक संस्थान हैं, जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, वहां पर आदिवासी को 7.5%, दलित को 15% और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। यही न्याय है, यही समानता का अधिकार है, और यही भाईचारा है। और जब यह भाईचारा रहेगा, तभी इस देश की नींव मजबूत होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।